ओए, तू वकास है ना? बोल, वकास है ना तू? रुक, मेरी बात सुन, रुक। मेरी आंखें धोखा खा रही है या वाकई ये वकास है? हेलो। हाँ फहद, कैसा है? कब वापस आया दुबई से? मुझे छोड़, ये बता वकास कहाँ है और क्या कर रहा है आजकल? क्यों, तू क्यों पूछ रहा है उसका? तुझे कोई काम है क्या उससे? मैंने अभी अभी एक नशेई को कचरा चुनते हुए देखा है। वकास लगा वो मुझे, या फिर पता नहीं मेरी आंखें धोखा खा रही हैं, समझ नहीं आ रहा। तेरी आंखों ने धोखा नहीं खाया भाई, तूने वकास को ही देखा होगा। वो नशेई बन गया, आइस लेता है। तू 2 साल से दुबई में था, तुझे तो पता नहीं है यहाँ कितना कुछ बदल गया है। तो तू जख मारता रह गया क्या? तूने और उसके घर वालों ने रोका क्यों नहीं, संभाला क्यों नहीं? भाई तू तो ऐसे गुस्सा हो रहा है जैसे सारा कसूर मेरा है। मैं क्या करता, मैंने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी। आए आए अंकल जी आए। आपको मेरी बात पे यकीन नहीं आ रहा था, अपनी आंखों से देख लें। वकास, वकास बेटा उठ। ये क्या हालत बना रखी है तूने? वकास उठना। वसीम बेटा ये तो कुछ सुन ही नहीं रहा, जवाब ही नहीं दे रहा। कैसे देगा अंकल जी? आइस बहुत ही बुरी चीज़ है, बहुत बुरी। इंसान को किसी चीज़ का कोई होश नहीं रहता और इसका आदी ज़्यादा टाइम जिंदा भी नहीं रहता। छोड़ दे इसे इसके हाल पे, चल चले। ऐसे कैसे छोड़ दें अंकल जी? ऐसे तो मर जाएगा ये। आप संभालें इसे। वैसे भी कौन सा जिंदा है ये? बाप के सारे ख्वाब तोड़ दिए इसने, इज्जत मिट्टी में मिला दी है मेरी। अब बाकी क्या रह गया? मर के है ये मेरे लिए, मर के है। तू है इस पे तू। अंकल जी बेचारे टूट गए हैं बुरी तरह से। इस बेगैरत ने उन्हें कहीं का नहीं छोड़ा, कहीं का। थू। अब खुद ही बता मैं क्या करता? छोड़ दिया उसे उसके हाल पे। जब बाप ही नहीं संभाल रहा था तो मैं अकेला क्या करता? वाकई तू कुछ नहीं कर सकता था, हाथ पाँव से माजूर है ना तू। अच्छा मैं आ रहा हूँ तेरे पास, फिर दोनों चलते हैं अंकल के पास। अस्सलाम वालेकुम अंकल जी, कैसे हैं? वालेकुम सलाम बेटा, मैं ठीक हूँ। तुम खैरियत से आए हो? जी अंकल, वो वकास के बारे में आपसे कुछ बात करनी थी। उस बेचारे का हाल। नाम मत लो उस बदबख्त का मेरे सामने। कुछ नहीं लगता मेरा, वो मर गया वो मेरे लिए और मैं उसके लिए। चले जाओ यहाँ से। अंकल जी हौसला करें, इतना जज्बाती होने की जरूरत नहीं है। अगर कोई इंसान कुत्ता भी पालता है तो उसे भी ऐसे नहीं छोड़ता जैसे आपने अपने बेटे को बेसहारा कर दिया। कैसे बाप हैं आप? वो कैसा बेटा है? मैंने हजारों बच्चों को तालीम दी और आज वो अच्छी और कामयाब जिंदगी गुजार रहे हैं। दूसरों के बच्चे संवर गए और अपना बेटा, मेरा भी ख्वाब था कि मेरा बेटा अच्छी और कामयाब जिंदगी गुजारे, मेरे इस बुढ़ापे में सहारा बने, बाजू बने मेरा। मेरी सारी उम्मीदें, मेरे ख्वाब चकनाचूर हो गए, बर्बाद हो गया मैं तो। अभी भी वक्त है, आप अपने बेटे को इस दलदल से बाहर निकाल सकते हैं। मैं आपके साथ हूँ, मिलके कोशिश करते हैं। कोशिश? अरे वसीम तो सब जानता है, खत्म हो चुका है वो दिमागी तौर पर। आइस खा गई है उसे, अब नहीं निकाल सकते हम उसे दलदल से। अब तो किसी दिन खबर आएगी कि फलां जगह पर मरा पड़ा है, आके लाश ले लो। अंकल ऐसे तो ना बोलें आप। मेरे जुड़े हाथ देख लो, आइंदा उसके लिए दरवाजे पर मत आना। मेरे जख्मों पर नमक का काम करता है, कोई भी उसका नाम ले तो। जाओ। देख लिया तूने? अब यकीन हो गया है तुझे? बाप को ही परवाह नहीं है अपनी औलाद की, तो हम क्या करें? ऐसे कोई माँ बाप नहीं होते जिनको अपने बच्चों की परवाह ना हो। असल में अंकल दुखी है, उनका दुख गुस्से में बदल गया है। अब हमें ही कुछ करना पड़ेगा, हम उसे बचा सकते हैं। तू चल मेरे साथ। ओ हेलो, मैं क्यों भाई, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। तुझे तो 2-4 महीनों की छुट्टियां हैं, मुझे नहीं है। मैं तो बड़ा मसरूफ हूँ। यहाँ तक तेरे साथ आने के लिए भी बड़ी मुश्किल से टाइम निकाला है मैंने। बड़े ही अफसोस की बात है यार, वकास दोस्त है हमारा, कॉलेज में इतने साल साथ पढ़े हैं हम, अच्छा बुरा वक्त इकट्ठे देखा है हमने। बस यार, गुजर गया वो वक्त, अब आगे बढ़ने का वक्त है। तूने जो करना है कर, मैं तेरे साथ नहीं हूँ। मेहरबानी करके मुझे घर छोड़। ठीक है, कोई बात नहीं। चल अब तो तुझे छोड़ना ही पड़ेगा।
खैर मुझे उसका कोई मुस्तकिल ठिकाना बता दे जहाँ वो अक्सर जाता हो। हाँ वो मैं तुझे बता देता हूँ, कोई मसला नहीं है, चले। वकास मेरे दोस्त, मेरे भाई, ये तूने क्या हालत बना रखी है अपनी। वो तू तो पढ़ा लिखा समझदार था, फिर ये तूने क्या किया अपने साथ जानी। तुझे हमारे दोस्ती की कसम है कहीं मत जाना। याद कर वो दिन जब कॉलेज की हर लड़की तेरे पीछे पीछे होती थी। अपनी खूबसूरत जवानी को बर्बाद कर डाला तूने मेरे दोस्त। कितने अफसोस की बात है, तुझे अपने आप पर भी रहम नहीं आया। छोड़ता क्यों नहीं है ये सब? हर कोई यही कहता, छोड़ता क्यों नहीं, छोड़ता क्यों नहीं। कैसे छोड़ू, बुरी तरह फंस गया हूं इसमें। छोड़ना भी चाहूं तो नहीं छोड़ सकता। यार दोस्त जान पहचान वाले सब लानते देते हैं मुझ पे, थूकते हैं मुझ पे, थूकते हैं। कोई सहारा नहीं देता मुझे, कोई हाथ पकड़ के इस दलदल से नहीं निकालता, बस लानते देने सब आ जाते। अरे मेरे अपने बाप तक ने छोड़ दिया मुझे, तो किसी और से क्या आस, क्या उम्मीद। अब तो बस मौत का इंतजार है कि वह मौत आ जाए तो इसी नासूर के साथ ही मर जाऊं मैं आ गया हूं मेरे दोस्त, मैं तेरा सहारा बनूंगा और मैं तुझे इस दलदल से निकाल के रहूंगा। चल शाबाश, हिम्मत करे मेरे दोस्त, आजा। मेरा थैला छोड़ थैले को, चल मेरे साथ आजा। वेरी गुड, बेहतरी तो काफी आई है। अब भी तलब होती है, आइस लेने को दिल करता है? जी तो तलब तो होती है, दिल भी करता है। अंदर ही अंदर खुद से जंग लड़ता हूँ मैं। जहाँ कमजोर पड़ने लगता हूँ ये संभाल लेता है। होता है, ऐसा ही होता है। बस तुमने हिम्मत नहीं हारनी, तुम बहुत जल्द बिल्कुल फिट हो जाओगे। फाज साहब, आपने मेडिसिन इनकी जारी रखनी है और अपने दोस्त को बिल्कुल भी तन्हा नहीं छोड़ना। जब तक मेरा दोस्त पहले की तरह सेट नहीं हो जाता, मैं इसको छोड़ के जाने वाला कहीं नहीं। इसे ठीक करना ही मेरा असल मकसद है डॉक्टर साहब, और बाकी असल हिम्मत तो ये खुद ही दिखा रहा है। बहुत अच्छी बात है, और आप अपने मकसद में काफी हद तक कामयाब भी हो चुके हैं। आपने तो घर में ही रिहेबिलिटेट कर लिया अपने दोस्त को, वरना तो लोगों का अस्पतालों में भी कुछ नहीं बनता। ऐसी है डॉक्टर साहब, अल्हम्दुलिल्लाह 10 दिन हो गए अभी तक इसने उस नासूर चीज को हाथ तक नहीं लगाया। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। आ चलें। इसे कहते हैं सच्ची दोस्ती।
इसी ने जलील किया मुझे, इसी लानत ने जलील ख्वार करके रख दिया मुझे। शाबाश मेरे दोस्त, आज मुझे खुशी हो रही है कि तूने खुद ही इसको लानत भेज दी। वाकई आइस एक नासूर है, जिसको लग जाए उसे बर्बाद करके रख देती है। मेरी तौबा, आइंदा ये पीने वाले के पास से भी ना गुजरूं मैं। जियो मेरे शेर, अब वक्त है असल मंजिल पे जाने का, चल मेरे साथ। वकास, मेरा बेटा। मेरा गबरू जवान बेटा, माशाल्लाह। देखा, निकल है ना आपका बेटा नशे की गहरी दलदल से। इसको सिर्फ एक सहारे की जरूरत थी, मैंने इसको सहारा दिया और बाकी इसने खुद हिम्मत की है। नफरत, लानत, मलामत करना हल नहीं होता, सहारा देने और हाथ बढ़ाने से जिंदगी बचती है। बिल्कुल सही कह रहे हो फहद बेटा, बिल्कुल सही। बस मैं एक गलती कर गया, मुझे इसे किसी सूरत में तन्हा नहीं छोड़ना चाहिए था। तुम्हारा हम पर एहसान है, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। आमीन। अब अगर फाद मेरा हाथ ना पकड़ता और मुझे सहारा ना देता तो शायद आज मैं इस दुनिया में भी ना होता। सबने छोड़ दिया था मुझे, सबने, आपने भी। मैं इसका एहसान सारी जिंदगी नहीं भूल सकता। दोस्त का दोस्त पे कोई एहसान नहीं होता मेरे दोस्त, मैंने तो अपना फ़र्ज़ अदा किया है। तुझे जहाँ होना चाहिए था वहीं लेके आया हूँ। और अंकल जी, मैं कोशिश करूँगा इसको अपने साथ ही दुबई ले जाऊँ। हाँ हाँ, ये ठीक है बेटा, पढ़ा लिखा तो है, कोई नौकरी मिल जाएगी तो बेहतर हो जाएगा। और फिर मुखलिस दोस्त साथ होगा ना तो अकेला महसूस नहीं करेगा। इंशाल्लाह अंकल जी। बाकी मेरे लिहाज से ये गलत मिसाल है कि दोस्त बर्बाद कर देते हैं। दोस्त अगर नस्ल हो तो सुधार भी देते हैं। मैं तो इसका अपना भी नहीं हूँ, बस एक दोस्ती का रिश्ता था जिसका फ़र्ज़ आज मैंने अदा कर दिया। अपनी ज़िंदगी से प्यार किया करते हैं मेरे दोस्त, ये अल्लाह की दी हुई बहुत बड़ी नेमत है, बहुत बड़ी। इंसान जितना भी शुक्र अदा करे उतना ही कम है। मेरा सगा भाई भी मेरे लिए इतना ना करता अब्बा जितना फाद ने मेरे लिए किया। कसम खा के कहता हूँ, ये इंसान नहीं, इंसान के रूप में फरिश्ता है, फरिश्ता, जिसने बगैर किसी लालच के एक इंसान को वापस नई जिंदगी दी। वाकई मुझे तो अपनी आंखों पे यकीन नहीं आ रहा, मेरी तो सारी उम्मीदें खत्म हो गई थी। बेटा, तुझे नई जिंदगी मुबारक हो। इंसान बुरा नहीं होता, उसकी कुछ आदत बुरी होती हैं। नफरत उन आदत से करनी चाहिए, इंसान से नहीं। सच कहते हैं, डूबते को भी तिनके का सहारा बहुत होता है। अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर शेयर करें, शायद आपकी वजह से किसी की इस्लाह हो जाए।